हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम सरकार की योजनाओं में पीएम स्वनिधि योजना, जो पीएम स्वनिधि योजना सरकार के द्वारा भी शुरू की गई है हाल ही में, इस योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे पहले हम लोग ने मनरेगा योजना, आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ा था। तो इस योजना के बारे में देखते हैं, इस योजना का लाभ क्या होगा और इस योजना को क्यों लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस योजना को शुरू क्यों किया गया और लाया क्यों गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी 2 महीने से करीब लॉकडाउन चल रहा था, तो जो रेहड़ी और पटरी वाले लोग होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोगों का मतलब जो कि सेल करते हैं सामान को घूम घूम के, सब्जियां वाले, फल वाले, फुल की चाट, ये सब जो सामान सेल करते हैं, ये सब होते हैं रेहड़ी पटरी वाले, जो लोग सामान घूम घूम के सेल करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना इनको करना पड़ा है। तो इस बार क्या हुआ है, सरकार के द्वारा यह स्कीम शुरू की गई है, पीएम स्वनिधि योजना, है ना। तो पहली बार ऐसा किया गया है अर्ध शहरी ग्रामीण इलाकों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स, जो लोग जो है स्ट्रीट में घूम घूम कर सामान को बेचते हैं, उनकी आजीविका कार्यक्रम के तहत यह स्कीम को लाया गया है। तो उनके लिए इस स्कीम में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, उनको पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे फिर से अपना जो काम धंधा है उसे फिर से शुरू कर पाएंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा रेहड़ी और पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास इस स्कीम को मंजूरी दी गई है। तो सरकार ने 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना, ठीक, इस स्कीम को शुरू किया है। किसने? कैबिनेट ने। कैबिनेट मीटिंग के बाद इसे शुरू किया गया है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये स्कीम है क्या, कैसे ये इस लोगों को फायदा देगी और किस प्रकार से लोन उपलब्ध करा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना के। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएम स्वनिधि योजना को लाभ जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? रेहड़ी और पटरी वाले, जो पर डे अपना सामान खरीदते हैं, पर डे अपना सामान बेचते हैं, पर डे अपना सामान बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो इस तरह के जो काम करते हैं उन्हें इस तरह की ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसके तहत छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। तो कारोबार फिर से स्टार्ट करने के लिए सरकार द्वारा शुरू करने के लिए मदद की जाएगी इसमें। तो इन्हें इसके तहत कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह के कामकाज शुरू करने के लिए इन्हें 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत। तो यह लोन जो होगा कैसे मिलेगा? लोन जो है बहुत आसान शर्तों के तहत दिया जाएगा और इसमें किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी, ठीक। तो लोन जो है बड़ी आसानी से भी मिल सकता है और जो गारंटी होगी इसमें नहीं ली जाएगी। फिर इसके बाद और इसकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। जो इस तरह के कारोबारी हैं, 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण, है ना, कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। इसमें 1 साल के भीतर किस्तों को इसमें चुकता करना होगा। तो 1 साल के भीतर अगर किस्तों में चुकता करना होगा, जो यह लोन लिया जाएगा इनके द्वारा। अपने हिसाब से वो ले सकते हैं जितना, 10,000, 8,000, 5,000, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है 10,000 तक का लोन ले सकते हैं और इसको 1 साल में आप इसे चुकाएंगे। फिर कर्ज का समय पर या उससे पहले भुगतान करने पर 7% की दर से क्या होगा, इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी, ब्याज से, ठीक। तो इसमें ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी अगर यह जो लोन लिया जाता है किसी के द्वारा, वह समय पर इसे या समय से पहले उसको पेमेंट कर देता है, उसको चुकता कर देता है, तो इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। फिर जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा, है ना। तो अब जैसे आधार कार्ड होगा तो उसके तरह उसका अकाउंट जुड़ा होगा। तो अगर ये जो सब्सिडी होती है ये उसके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, छमाही आधार पर, मतलब 6 महीने के आधार पर उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा डीबीटी के द्वारा। तो आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है, जिससे क्या होगा, आपका जो पेमेंट होगा और जो आपका लोन आएगा वो उसी अकाउंट में आएगा। फिर उसके बाद कर्जदार का विश्वसनीयता सूचकांक, ये क्या चीज है? तो कर्जदार का जो विश्वसनीयता सूचकांक होगा, इसके तहत लोगों को और ज्यादा लोन मिल पाएगा। जैसे क्या होता है, यदि कर्जदार क्या होगा, किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले कर देता है, ठीक, समय पर कर देता है किस्तों का भुगतान या समय से पहले कर देता है,
तो मंत्रालय उनकी विश्वसनीयता सूचकांक जो होगा उसको तैयार करेगी। फिर इसके आधार पर क्या होगा, वह 20,000 रुपए या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने का पात्र होगा। तो अगर कोई व्यक्ति है वह समय से पहले जो लोन है वह चुकता कर देता है, तो उससे क्या होगा, उसे 10,000 से ज्यादा उसकी जो क्रेडिबिलिटी होगी वह 10,000 से ज्यादा हो जाएगी, 20,000 तक हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, अगर विश्वसनीयता सूचकांक अगर उसका बढ़ता है तो वह 10,000 से 20,000 तक का लोन ले सकता है इसके तहत। फिर इससे फायदा कितनों को होगा, करीब 50 लाख से अधिक लोगों को इसमें लाभ होगा। सरकार के द्वारा ऐसा डेटा रिलीज किया गया है। तो इस योजना में शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ होगा, जो कि इस साल 24 मार्च से पहले ही कार्य करते थे। तो जो 24 मार्च है उस दिन से क्या हुआ है, लॉकडाउन लगा है, तो उससे पहले ही करीब 50 लाख से ज्यादा लोग कार्य कर रहे थे। जो योजना की अवधि है वो मार्च 2022 तक की है। तो मार्च 2022 तक की इस योजना को चलाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, शहरी स्थानीय बैंकों द्वारा दिया जाएगा कर्ज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक आखिरकार ये जो लोन है यह कहां से मिलेगा, तो शहरी और स्थानीय बैंक जो है उनके द्वारा यह कर्ज दिया जाएगा। तो योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो शहरी है, ग्रामीण जो स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा ही इसे संचालित किया जाएगा, इनके द्वारा ही लोन का वितरण किया जाएगा और लोगों को वहीं पर जाकर के वहां से अपना लोन वगैरह जो निकलवाना चाहते हैं वहां से निकालवा सकते हैं। तो इस तरह के ऋण क्या होंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, लघु वित्तीय बैंक हो गए, सहकारी बैंक हो गए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हो गई, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और स्व सहायता समूह बैंकों द्वारा इस तरह के लोन प्रदान किए जाएंगे, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इस तरह के क्षेत्रों में जो भी बैंकिंग वित्तीय सहायता चलती है, कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं, तो वहां से इस तरह के लोनों को सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसमें क्या होगा कि इसको और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या किया जाएगा कि वेब पोर्टल भी बनाया जाएगा और उसके बाद इसका मोबाइल ऐप को भी डेवलप किया जाएगा। तो सरकार द्वारा ऐसा बताया गया है कि योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए इसमें वेब पोर्टल जहां पे आपको जानकारी प्राप्त होगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसका बनाया जाएगा। तो वहां से आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जानकारी देख सकते हैं, अपनी आईडी पासवर्ड भी आप बना करके ज्यादा से ज्यादा वहां पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। तो जिस पर नियंत्रण के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। तो आगे चल करके इसका एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। इस समय सभी के हाथ में मोबाइल होता है, तो आप उस वहीं से डायरेक्ट अपना जो भी लोन वगैरह का इंटरेस्ट है, जो भी लोन वगैरह का पेमेंट है, जो भी आप करना चाहते हैं वहां से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो सूचना टेक्नोलॉजी आधार पर इस प्लेटफॉर्म से रेहड़ी पटरी और फेरी लगाने वाले कारोबारियों की औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। इससे क्या होगा, वो डायरेक्ट जो होंगे कनेक्ट होंगे इस स्कीम के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। तो जो भी उनकी चीजें हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो रहेंगी। तो ये थी पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना को आज हमने पढ़ा है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।